हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है नो क्रिकेट विद पाकिस्तान, इंडियाज बिग अनाउंसमेंट ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाक मीडिया क्राइंग ऑन इट। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा रहा। इसे या तो हाइब्रिड मॉडल के तौर पे कराया जाए, जिसके तहत किसी दूसरे देश में ये मैचेस होंगे। इस पर जैसे कि बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम इंडिया के साथ किसी भी तरीके का कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। तो इससे जहां तक इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जब से ये खबर सामने आई है तभी से पाकिस्तान पूरे तरीके से बुखला चुका है। पाकिस्तानी जो है वो अपनी छातियां पीटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? उस्मान सलीम। और आपका नाम? राना सुहेब। राना सुहेब। मैं भी सुहेब मेरा नाम है। क्या करते हैं राना साहब? हम एडवोकेट हैं। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? एडवोकेट। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी अफसोस वाली खबर है या थोड़ी बैड न्यूज है। वो ये कि बीसीसीआई जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये अनाउंस किया, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आए। जबकि पिछले हफ्ते से ये बात चल रही थी कि जो इंडिया की टीम भी आएगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब पाकिस्तान आएंगे, लाहौर आके खेलेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि वो लोग क्यों नहीं आते? दूसरी टीम्स अगर आ रही हैं, क्या इंडिया अगर नहीं आएगा तो दूसरी टीमें भी फिर उन्हें देख के नहीं आएंगी और चैंपियन ट्रॉफी तो कैंसिल हो जाएगी? देखिए बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीजन ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज है कि जिससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है, पॉजिटिविटी होती है, क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो बाकी कंट्रीज भी आते हैं। इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। और सेकंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाएंगे। ठीक है, ये आपने दो बेसिक पॉइंट रखे हैं कि भाई जो इन्होंने बोला है कि इंडिया को हारने का डर होता है कि अगर पाकिस्तान से हार गए तो उनकी जो पब्लिक है वो उन्हें थोड़ा बुरा भला कहेगी, इंडिया की पब्लिक। एक तो ये आपने पॉइंट रखा और दूसरा बोला कि इंडिया चाहता ही नहीं कि हम आगे जाए। मुझे बताएं, पहली बात तो ये, अगर वर्ल्ड कप का सारा हम रिकॉर्ड देखें, हम इंडिया से ज्यादा दफा हारे हैं। मतलब हारे ज्यादा दफा क्या, सिर्फ एक मैच जीते हैं, ओवरऑल वही ज्यादा जीते हैं। क्या आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का अगर कंपैरिजन करें तो हारने वाला कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है? जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। नहीं देखिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, पर हमने कभी भी किसी वेन्यू पे इनकार नहीं किया इंडिया से खेलने पे। न्यूट्रल वेन्यू हो, इंडिया में भी गए हम खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेला हमने। हम कहीं पे भी इंडिया से हारने के डर से कभी भी नहीं खेले कि हमने हार जाना है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। बाकी जो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडिया किसी के बाप से नहीं डरता, ये पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है, मान लिया कि आप आते हैं, आपकी तो मजबूरी है ना। आपका प्राइम मिनिस्टर जो कहता है, जो उसका डायलॉग है सबसे फेवरेट और सबसे जो पॉपुलर उसका डायलॉग है, वो आप भूल जाते हैं क्या? डैगर्स कांट बी, डैगर्स कांट बी। हाँ हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए। डैगर्स कांट बी, बिल्कुल चूजर्स। तो जो पहले से भिखारी है उनकी किसी तरीके से उनकी ख्वाहिश नहीं होती, वो किसी तरीके से अपनी ख्वाहिशें नहीं रखते फिरते कि नहीं जी हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। आपके रमीज रजा ने एक बार की थी ना कोशिश, क्या हुआ था? थूक कर चाटना पड़ा ना। तो अपनी हद में रहिए, अपने हद में रह करके बात कीजिए। आपके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जिनके चलते पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहती इंडियन क्रिकेट टीम। हम नहीं चाहते, पूरी अवाम हमारी नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ मैच हो, वो भी पाकिस्तान में जाकर के। हम तो यहां तक चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई मैच ना हो, जब तक पाकिस्तान ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक नहीं देता। आप तो इतने में ही जो है आपकी फटके फ्लावर हो गई। आगे तो देखिए क्या क्या होगा। अभी तो शुरुआत है। आपकी तो वो हालत कर देंगे हम कि आपको रात को सोए हुए भी हम दिखेंगे।
ठीक है, आपकी बौखलाहट हमें समझ में आ रही है। बौखलाए हुए आप जो कुछ कह रहे हैं, हम उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। आप जो है इसी तरीके से जो आपका रोना है, डैश डैश रोना, वो आप चालू रखिए। सिचुएशन है वो आपको पता है कि ग्रुपिंग की वजह से आजकल जो मीडिया में टॉक चल रही है कि पीसीबी का इशू बना हुआ है ग्रुपिंग की वजह से, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी वीक हुई है। अदरवाइज टीम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, आप देखें ना, न्यूजीलैंड भी इतनी अच्छी टीम थी, सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का उन्होंने, तो वो भी हार गए। ये मैटर नहीं करता, बट वो हार भी होती है। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की है कि आप इनसे एग्री करते हैं कि आपको लगता है कि भाई इंडिया, क्योंकि पास में तो इंडिया आता रहा है, फैसलाबाद में मैच होते रहे हैं, लाहौर में अपना मैच होते रहे हैं, पेशावर में पिंडी स्टेडियम में मैच होते रहे हैं, तो अगर तब आते रहे हैं, अब उन्हें आने में क्या इशू होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये रीजन जो इन्होंने पॉइंट बताया कि भाई इंडिया चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए या पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट हो, मुझे नहीं लगता ये रीजन है। वो कहते हैं सिक्योरिटी का रीजन है कि हमारी टीम के साथ अगर कोई मिस है, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के जो है वो हर बार जो इनकार कर देते हैं ऐसे पाकिस्तान आने से, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि जब जितनी भी टीमें आती हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। उस पर एक वाकया हो गया वो श्रीलंका वाली टीम का, उसके बाद से जो है वो कितने भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कितने मैचेस हुए हैं, हर मैच में जो है उनको, हर टूर्नामेंट में जो है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है हर टीम को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान का इमेज खराब करना है कि वो पाकिस्तान में कोई मैच ना हो सके। जितने भी है, अब उनका जो IPL है उसमें देख लें वो कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं। अबे जाहिल, तुझे वकील किसने बनाया बेगैरत? ये बता, बाकी देशों के साथ तुम्हारा कोई बॉर्डर लगता है? बाकी देशों के साथ तुमने 4-4 जंगें लड़ी हैं। बता बे जाहिल, कटर छाप, ये बता, बाकी देशों के साथ तुमने विश्वासघात किया है? तुम बाकी देशों को तुम अपना कट्टर दुश्मन मानते हो, वो तो तुम इंडिया को मानते हो ना। आए दिन तुम जम्मू कश्मीर में हमले करते हो और उसके बाद भी चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ मैच खेलें। शर्म नहीं आती तुम्हें बोलते हुए भी? सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ना, तुम कह रहे हो कि हर किसी को बहुत सिक्योरिटी। जो डिप्लोमेट्स थे आए थे उनके पास भी तो सिक्योरिटी थी, उनके साथ क्या हुआ? बाकी तो छोड़ो यार, तुम्हारे जो सिक्योरिटी गार्ड ने 2 चाइनीज लोगों को गोली मारी, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? वो तो सिक्योरिटी में रखा था ना तुमने। जो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने बंदा लगाया हुआ है, वही निकाल करके बंदूक गोली मार देगा, तो क्या कर लेंगे? बाकी देशों के साथ तुम्हारे वो मुद्दे नहीं है जो इंडिया के साथ हैं। हमारे किसी प्लेयर को, कोई छोटे प्लेयर नहीं है जिनके नाम ले रहे हो तुम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये ब्रांड हैं। ये एक एक प्लेयर हमारा पूरा पाकिस्तान खरीदने की औकात रखता है, दम रखता है। अगर वहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो हम क्या करेंगे? तुमने हाईजैक तक तुमने किए हैं। वहां पर अगर किसी तरीके से आपने हमारे किसी प्लेयर को बंधक बना लिया तो भाई है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न। जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, जैसे इंडिया अगर नहीं आता, उन्हें देखे, इंडिया की टीम को देखे, अफगानिस्तान, क्योंकि इस टाइम जो खास तौर पे क्रिकेट की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की ज्यादा फेवर करता है, तो क्या पता फिर अफगानिस्तान भी बोले कि हाँ भाई अगर इंडिया नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट तो चलता ही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखें, न्यूजीलैंड बड़ा सिक्योर कंट्री है। चलो, यहाँ पे तो हमें कहा जाता है टेररिज्म है, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं न्यूजीलैंड में, कहीं ना कहीं थोड़े हो गए हैं भी, चल भी रहे हैं। बट ये है कि न्यूजीलैंड तो बड़ा सिक्योर कंट्री है, वहाँ पे भी हो गया था, बांग्लादेश की टीम गई हुई थी। सिक्योरिटी इश्यूज तो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है ना। आप बैठे बैठे, अब इंग्लैंड में मैच हो रहा था, एक बंदा यूनिफॉर्म पहन के, किट पहन के ग्राउंड के अंदर चला गया पिच के ऊपर खेलने के लिए, तो वो भी वो सिक्योरिटी लैब था ना। इंडिविजुअल एक्ट होता है, कोई भी कर सकता है। बट ये कि इंडिया अगर डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ अटैच है, उनके प्लेयर्स को IPL में वो जगह दे रहा है, तो एक लॉबी बना रहे हैं वो अपनी। अभी भी देखे ना, उन्होंने अपनी जो है ना जीतने के बाद ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी अटैचमेंट कर लिया है। पाकिस्तान को साइडलाइन, जब अफगानिस्तान जीता है तो इंडिया में सेलिब्रेशन, इंडिया जीता तो अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन हुई है। तो बेसिकली ये देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड की भी थोड़ी सी कमजोरी है ना, कि हमने अपने बोर्ड को इस तरह हमने शफल किया हुआ है कि एक हफ्ता कोई और चीफ होता है, अगले हफ्ते कोई और होता है, पोलिटिसाइज कर दिया। और पोलिटिसाइज होने के बाद एक बंदा कंटिन्यूटी रखेगा तो कम से कम वो किसी दूसरे बोर्ड के चीफ से बात करेगा, वो है नहीं है। क्योंकि हमारे इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होते तो हम बाहर जाकर किससे बात करेंगे? और ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ट्रस्ट का मैटर जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर। और इसी वजह से इंडिया का ये है कि देखें अभी उनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ कितना अटैच है, उनके बोर्ड के साथ, उनके बोर्ड के लोग भी बड़े अटैच है, वो अपने बोर्ड के लिए काम करते हैं, हमारे मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बोर्ड में ये है कि एक ही बंदा चीफ सेलेक्टर है, एक ही बंदा मैनेजर है, एक ही बंदा सीनियर मैनेजर है, एक ही बंदा सारा कुछ करके चला जाता है।
तो बस इस तरह ही है ना, जब आपके इंटरनल इशू सॉल्व नहीं होंगे तो बाहर के बंदे को तो मौका मिलेगा ना घर में अटैक करने का। मतलब हम सबसे पहले अगर कहते हैं जी इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ने ये साजिश कर दी, उससे पहले हमें ये सोचना है कि हम अपने घर में क्या ठीक है, क्या हमारा जो पीसीबी है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जितने फैसले कर रहा है क्या वो बेहतर कर रहा है, क्या हमारी क्रिकेट टीम में इस टाइम यूनिटी है या नहीं है। इसके बाद हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं या सवाल उठाएं तो वो बनता है। अच्छा, अभी एक मॉडल पेश कर रहे थे, पाकिस्तान से भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं या ओवरऑल क्रिकेट लवर ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए, लाहौर के बिल्कुल साथ है अमृतसर में इंडिया की टीम रुके, वहां से मैच खेलने के लिए लाहौर आए, मतलब मैच खेला वापस चली गई, सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल या कुछ ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? देखिए, ये तो आईसीसी ने डिसाइड करना है ना, बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तो आखिरी दिन तक यही रखना है, क्योंकि हॉकी की टीम का भी इशू हो, हमें वीजा नहीं अलाउ किए जाते, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट आ जाए हमें वीजा नहीं अलाउ किया जाता, और खुद आना हो तो आखिरी रात तक वो इसी तरह ही होता है, इन बिटवीन 50-50 रखते हैं, आना है नहीं आना। तो एंड पे आईसीसी ने डिसाइड करना है ना, आप ये लोगों के कहने से या एक अपनी ओपिनियन होती है ना, जैसे पब्लिक में आ गया हम ओपिनियन ले रहे हैं, आपके ख्याल से कि अगर ये मॉडल के ऊपर गौर किया जाए, या दूसरा मॉडल वो हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं कि भाई या तो आप श्रीलंका में मैच रखवा लो या यूएई में, ठीक है, इंडिया वाले बीसीसी ये कह रही है। बेसिकली उन्होंने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखिए रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएगा, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर लिया जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं कि जी 50% मैचेस उधर करवा लें, 50% यहाँ पे करवा लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें देखें, पाकिस्तान से भी मोस्टली लोग जो क्रिकेट लवर है खासतौर पे वो ये चाहेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, और मैं समझता हूँ इंडिया में भी जो क्रिकेट लवर है वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरीके से शायद हम अपना शायद स्टांस नहीं आगे रख पाते। अगर लेट्स सपोज वो सिक्योरिटी का कहते हैं तो हम कुछ ऐसा उन्हें आइडिया दें कि भाई ये देखें आए आप के वाले से ऐसा भी है कि वो कबड्डी की टीमें जो है वो 2 साल पहले तक आती रही हैं लाहौर में, उनके मैच होते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की जरा हाइप बन जाती है ना कि विराट कोहली आ रहा है। आईसीसी का जो होगा हो सकता है कोई इशू हो। मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो जितनी दुनिया मतलब क्रिकेट के लिए पागल है, क्रिकेट की दीवानी है, क्रिकेट के लिए आती है, उतनी कबड्डी के लिए आती है। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं हम उन्हें किसी से कम नहीं कह रहे, हर स्पोर्ट का अपना मजा है, उसकी अपनी वो है, मगर जिस तरीके की हाइप क्रिकेट की है, जिस तरीके की पूरी दुनिया में इमेज क्रिकेटर्स की है, वैसी और किसी की है क्या? गलती किसी की नहीं है, ये आपने या मैंने मिलकर के नहीं ये इमेज गढ़ी है, लोगों की दीवानगी है, लोगों का प्यार है क्रिकेटर्स को लेके, क्रिकेट को लेकर के। दुनिया पागल होती है क्रिकेटर्स को देखने के लिए, उनके पीछे। तो ये चीजें हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई दूसरी टीम्स को प्यार नहीं करते या उन पे भरोसा नहीं है या उनमें हम कहीं भी धकेल देंगे। हम तो चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाना चाहिए, वरना जो है सिक्योरिटी के वाले से कबड्डी की टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करते रहे हैं ना पाकिस्तान वाले, इसलिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ आईसीसी का इशू हो सकता है कि उनके इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है जी उनका जो होगा वो नहीं चाहते होंगे कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, आईसीसी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है सर? लेट्स सपोज अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान या कोई भी जो आईसीसी का मेंबर है वो कि मैंने नहीं उधर जाके खेलना, मैंने इधर खेलना है। आईसीसी तो एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि क्रिकेट का बोर्ड अदारा है, क्या वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता? नहीं, देखें आईसीसी, अगर मैं सिंपल बात करूं कि 100% एक चीज होती है ना, तो उसमें 80% एक बंदे के पास हो और 20 किसी और के पास हो, तो उसने तो 80% वाले के साथ चलना ना। तो यानी इंडिया का कंट्रोल है 80%, 70-80%। देखे ना, उन्होंने 4-5 बड़ी टीमें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बड़ी टीमें अपने साथ मिलाई हुई हैं। एक वो जो अब अफगानिस्तान भी है, यानी कि इस रीजन को अगर देखे जाए एशिया के अंदर, तो उन्होंने सारी टीमें अपने साथ जोड़ दी है, पाकिस्तान को अकेला कर दिया। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के साथ भी उस तरह नहीं बना के रखी हुई। यहाँ पे तो आईसीसी उनको कहे अगर रूल्स के मुताबिक तो खेलना चाहिए, और अगर सिक्योरिटी इशू है, देखिए सिक्योरिटी इशू तो ऐसा इशू है कि वो कोई बंदा किसी टाइम भी कह सकता है भाई मुझे मैंने नहीं जाना। तो ये तो एक आप पर्सनल उनका इशू है ना, उसमें आईसीसी कितना सिक्योर करेगी। सपोज आईसीसी उनको फोर्स करके ले आती है तो वो खुद ही यहाँ पे आगे कर देते हैं कोई ना कोई, जिस तरह उनका वो आर्मी चीफ भी कहता है कि जी हमने पता नहीं फलां बंदा उसके घर में घुस के मारा है, पिछले दिनों खबरें भी चलती रही पाकिस्तान में जो बंदे को मर्डर हुए हैं, खबर आई थी एबटाबाद साइड या कश्मीर साइड पे कोई, हम घर में घुस भी जाते हैं, हमें तो सारा पता है कौन कहाँ पे है। तो अगर वो इसी तरह के इंसिडेंट यहाँ पे करवा दे छोटा मोटा, तो फिर हमारे ऊपर डाल जाएगा। तो आईसीसी ने कभी भी इस तरह रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो ऐसे तो फिर हमारा जो है आपस में क्रिकेट डिप्लोमेसी या कुछ इस तरीके से तो सिस्टम बन ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी जंगें ये स्पोर्ट्स की वजह से रुक गई हैं, मैचेस की वजह से रुक गई हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन मैचेस की वजह से बेहतर हो सकते थे, जैसे पास में होते रहे हैं आपस में मैच, तो इसका मतलब है ये एक उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए। कहाँ हुए शोएब भाई, जो पुराने मैचेस हुए पहले के टाइम में, जो मैचेस होते रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान सुधर गया क्या? पाकिस्तान ने हमले करने बंद कर दिए, प्रॉक्सी वार करना बंद कर दी, इंडिया के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दिया, हिंदुओं को काफिर कहना छोड़ दिया, क्या कर दिया?
कौन से हालात जो है सुधर गए? आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो कैसे बयान देते हैं, क्या कुछ कहते हैं? इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ आपका जाहिल क्रिकेटर क्या बोल रहा था? अगर आप आगे से ईंट मारेंगे तो यहां से पत्थर आएगा ही, ये बात ध्यान से सुनिए। आप हमारे प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, आप हमारी पूरी हिंदू कम्युनिटी को, हमारे देश को गालियां दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं कि हाँ जी आओ हमारे साथ खेलो। क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? जब भी इंडिया ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया आपने पीछे से पीठ पे वार किया है। अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। अब हम इस मूड में नहीं है कि अब भी बर्दाश्त किया जाए। यार वो जो हम हारते हैं हर वर्ल्ड कप में, वो क्या पता क्रिकेट डिप्लोमेसी हो कि उसी वजह से हारते हो कि चलो हमारे रिलेशन अच्छे रहे, हमें हर दफा चक्कर दे दिया जाता है कि अब ये मैच हारते हैं हम आपके साथ अच्छा रिलेशन रख लेंगे। क्या पता जो अभी हम हारे हैं T20 में इतना कम स्कोर वाला, 119 करना, 119 उन्होंने किया था, हमने 20 करना, वो भी नहीं हमसे हुआ। 113 के 119 सामने, तो वो भी नहीं हुआ। क्या पता हमें रात को ये गोली सुनाई गई हो कि हम चैंपियन ट्रॉफी में तब आएंगे जब आप हमसे हारेंगे। ठीक है, तो यही चक्कर है, यही डिप्लोमेसी है। लेट्स सी वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट तो चलती रहेगी। ऐसे ही क्रिकेट चलती रहेगी, क्रिकेट देखने वाले देखते रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा आपकी एक मतलब आपने बड़ी मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर डिस्कशन किया। या मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। क्या करते हैं मन्नान भाई? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप गुजरा, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत डिस्कस हुई, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जा रही थी कि चलो वर्ल्ड कप तो हम गए हार, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा। अब चाहे इंडिया आए, चाहे न्यूजीलैंड आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, कोई टीम आए, हम तो हरा देंगे। बट अभी इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनकी तरफ से खबरें ही आ रही हैं कि उन्होंने बोला कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अगर ये बैड न्यूज नहीं है और अगर ऐसा होता है, आपको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा सारा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू आस्क माय ओपिनियन। सबसे पहले बात हम करते हैं, दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, आप देख लें, एक साहिब को उन्होंने PCB का चेयरमैन बनाया हुआ है, वो मिनिस्टर भी हैं, और वो मिनिस्टर भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप पॉलिटिक्स ले आएंगे स्पोर्ट्स में तो यही हाल होगा। दूसरी बात, इंडिया की उनके पास उनका कहना है कि हमारे दो ही रिलीजन है, सिनेमा एंड क्रिकेट। ऐसे ही है। ठीक है, BCCI इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड कि वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा है। मतलब हमने नहीं कभी देखा, मे भी ऐसा हो, देखने वाले बता दें अगर ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि उनका कोई पॉलिटिशियन जो है वो उनके BCCI का चेयरमैन बन गया, या किसी पॉलिटिशियन ने कोई क्रिकेट के हवाले से इन्वॉल्वमेंट कर दी। हमारे इधर तो शेख रशीद साहब ये कह देते हैं अगर हम जीते तो वो कह देते हैं जी लो आज इस्लाम जीत गया, अगर हम हार जाए तो फिर हम जो है वो, यानी कि हम मजहब के, आप तो सियासत की बात करें, मजहब को भी जोड़। आप ठीक बात करें, आई एग्री विद यू। अगर तो हमें कुछ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त, हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, फिर हम बाहर जाके करें इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, US ये कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं, पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको पॉलिटिक्स से अलग करें, हम इसमें मेरिट बेस्ड भर्तियां करें, नौजवान लेके आए। बाबर आजम देख ले, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये छोटी छोटी टीमों से उसकी कैप्टनसी में हार रहे हैं। USA से आप भूल गए हैं, जो USA से रिसेंटली वो फर्स्ट टाइम वो खेल रहे हैं, उससे हम आ गए हैं। तो अगर तो हमें कोई करना है ना, तो हमें मेरिट लेके आना पड़ेगा। एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसे हटा दें। ठीक है, अभी एक भाई से बात कर रहा था इसी टॉपिक पे, उन्होंने, आपने तो ये लॉजिक दिया, मुझे समझ आई है कि भाई सबसे पहले अपने घर को तो ठीक करो, जो हमारे खामियां वो ठीक करें। अगर उन्हें सिक्योरिटी का इशू है वो सिक्योरिटी बेहतर करें। अभी हमें कल की खबर आएगी भाई वीरेसान में ये इशू हो गया, सिक्योरिटी की बात करें, आप देख लें, ये हमारा एक ऐसा मसला है कि हमारा जान छोड़ ही नहीं रहा। हमने इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की, लेकिन क्या यार हम अपने हाउस को क्यों नहीं ऑर्डर में करते? अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आगे हुआ देखने को आया कि आपको लगता है कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का मजा किरकिरा हो जाएगा, वो मजा नहीं रहेगा? बिल्कुल मजा तो किरकिरा होगा, क्योंकि रिवायती हरीफ है पाकिस्तान और इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअर्स इस मैच के हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा ही है। अगर वो पाकिस्तान, हमें किसी तरीके उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी सिक्योर टीम यहाँ पे आए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। कोई उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल गेन्स नहीं हासिल करेंगे। ऐसा ही है। हम उन्हें यकीन दिलाएं तो आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे? इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात किया कि भाई वो अपनी क्रिकेट को लेके, यानी जैसे इन्होंने बोला, ये ऐसे अक्सर बोर्ड भी, ऐसे चार्ट्स भी हमने देखे हैं उनके क्रिकेट में, उनके स्टेडियम में, कि भाई उनके दो ही मजहब हैं, जो वो बताते हैं कि भाई ये क्रिकेट को वो प्यार करते हैं, दूसरा वो अपनी इंडस्ट्री को प्यार करते हैं। सर मुझे बताएं कि अगर नहीं, ठीक है, अगर ऐसा होता भी है, इन केस अगर मैच होता भी है, तो आप पॉलिटिक्स को कैसे दूर रखेंगे? आप जो पुराने टाइम के जो मैच होते थे उनमें जिस तरीके के बैनर, जिस तरीके के पोस्टर्स आप लगा के रखते थे पूरी दुनिया में इंडिया को बदनाम करने के लिए, वो क्या सही था? मतलब किस किस तरीके के बैनर्स, पोस्टर्स मैच के दौरान आप जो है स्टेडियम्स में लगाते थे, लहराते थे? तो
पाकिस्तान ये बात बोले कि हाँ जी हम ये छोड़ देंगे, हम ये हो जाएगा, हम वो, हम मान ही नहीं सकते कि पॉलिटिक्स को पाकिस्तान दूर रखेगा। आपका कोई प्लेयर अगर यहां पर आकर के स्टेडियम में नमाज पढ़ता है तो आप उसमें रिलीजन घुसा देते हैं। आपके दूसरे क्रिकेटर बोलते हैं वाह जी इस्लाम का तो नाम ऊंचा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप लोग कह रहे हैं ये किस तरीके से ये चीजें मान सकता है कोई? आप हमारी जगह हो तो आप मान लेंगे? देना जवाब जरा कमेंट्स में, आप मान लेंगे? जैसे वो अपनी क्रिकेट के साथ, अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं, हम भी अगर वैसे ही हो जाएं तो आपको लगता है कि ये जो हम कहते हैं उसने साजिश कर दी, इसने साजिश कर दी है, मैं कहने इंशाल्लाह अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो हम बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ठीक है। और जैसे अगर इंडिया नहीं आता, लेट्स सपोज, तो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ थोड़ा अटैच है क्रिकेट में, खास तौर पे तो अफगानिस्तान भी कहते हैं कि भाई अगर वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसका नाम सार्क है जी, ठीक है। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की, ठीक है। वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। थैंक यू। चलें जी, इन्होंने बात थोड़ी सी शॉर्ट सी की है लेकिन बड़ी ऑथेंटिक मेरे ख्याल से बात की है, थोड़ी कड़वी भी बात की है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये देख लो जी, ये अगर हुआ है तो उसके पीछे वो कंट्री का हाथ है, और फिर हम ये कहते हैं कि पूरे कंट्रीज, जैसे सार्क की बात की जी, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलिए वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं और मुसलमानों के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं, जबकि सार्क में मुस्लिम कंट्रीज भी मौजूद हैं, दूसरे कंट्रीज भी मौजूद हैं। ये चीजें हमें गौर करने की जरूरत है, खुद को बेहतर करने की जरूरत। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्रिकेट के हवाले से आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब भी हम क्रिकेट के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोशिश करते हैं इनका थोड़ा बहुत ओपिनियन लिया जाए। मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अफसोसनाक खबर है कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए, ऐसी खबरें आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और फिर बीच में आपसे तो सख्त सवाल भी पूछेंगे क्रिकेट को लेकर। ओके ओके। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ सुबह से चैनल्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है, हमारे टीवी वगैरह पे भी आ रहा है कि इंडियन बोर्ड ने मना किया है पाकिस्तान को आने को, उनकी टीम को। ठीक है। देखिए सबसे पहले बात, दिल टूटा है। अच्छा। ठीक है, वो दिल इसलिए टूटा कि सिर्फ इसलिए नहीं टूटा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। पूरे क्रिकेट दुनिया में जितने क्रिकेट लवर्स हैं ना, क्रिकेट फैंस हैं, उनका दिल टूटा है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना पाकिस्तान का मैच देखे ना, सबसे बड़ी गेम ये होती है। ये तो इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल लोग भी मानते हैं इस बात को। नहीं तो वैसे इसमें अगर मैं ये कहूँ, उन्होंने मैच खेलने से इनकार नहीं किया, वो तो पहले भी अभी वर्ल्ड कप में नहीं मैच खेले, उन्होंने इनकार ये किया कि सिक्योरिटी का मसला है। भाई आप जो है ना कोई अपना इस तरीके से सिस्टम कर लें कि आप यूएई में कहीं पे मैच करवा लें, श्रीलंका में मैच करवा लें, उनका ये कहना है। देखिए बात पता है कि माजी में हमने उनकी ये बातें मानी है। अच्छा। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें, बल्कि आपके चैनल पे भी ये बातें मैंने सुनी देखी हैं, ये बातें मानी है। लेकिन यार हर मर्तबा क्या हमने ही मानना है उनकी, और ऐसी बात जिसमें कोई मसला भी नहीं है। अच्छा। देखिए अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आगे मैच खेल के वापस चले जाए। तो यार हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके लवर्स हैं, ठीक है, हमारा दिल करता है कि यार ये हमारे, वैसे तो ओवरऑल इनके साथ हालात अच्छे होने चाहिए यार। पाकिस्तान इंडिया एक ही है, मैं यकीन करिए सोचता हूँ पाकिस्तान इंडिया एक ही है, और एक ही हमारे एक ही तरह का लोग है, हमारे जो सकाफत एक तरह के हैं। वाह, ये चूरन बहुत अच्छी तरीके से कैमरे पे बांट रहे हो। अगर एक ही तरीके के हैं तो अपने आजू बाजू के 5 लोग या 10 लोग खड़े करके ऑन कैमरा, और रैंडम लोगों से, ये नहीं कि पहले से खड़े करके रखोगे तो उनसे पूछोगे, रैंडम जितने भी लोग हैं कम से कम 10 लोगों से ये पूछ करके बताओ कि इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो जाने कि आप एक समझते हैं तो बड़ा प्यार करते हैं, बहुत एक ही खित्ता है तो इंडिया पाकिस्तान एक है, ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। और बात कर रहे हो कि हाँ वहां से आए तो यहाँ से चले जाएं, तो वहां से उड़कर चले जाएं। अगर उस स्टेडियम में कुछ हो जाता है तो है तो वो पाकिस्तान में ही ना, या पाकिस्तान के बाहर बनवाया आपने वो स्टेडियम। भाई हमें पाकिस्तान आने से खतरा है, तो फिर वो चाहे 1 हाथ दूर हो, 10 हाथ दूर हो, या 1.5 किलोमीटर दूर हो, बात तो एक ही है ना। तो दिक्कत भाई पाकिस्तान आने से है, ये सिंपल सी चीज है, इसको समझो ना। ये क्या बात हुई कि वहां से आए, वहां नजदीक आए तो वहां से उड़ के चले जाएं। वो एक तरह की है, हमारी मेंटालिटी एक तरह की डेवलप हुई हुई है, ठीक है, मानते हैं कि बहुत सारी चीजों में वो आगे चले गए हैं, ठीक है, लेकिन क्रिकेट के अंदर सियासत ना करें यार, खुदा ना करें। मैं देखें, नहीं, मुझे इधर एक चीज बताएं, आपने बोला कि भाई अमृतसर ठहर, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहीं पे चीजें डिस्कस हो रही हैं कि भाई ये भी एक ऑप्शन है कि आप ये बिल्कुल लाहौर के साथ अमृतसर है, वहां पे होटल में ठहरे हैं, लाहौर में ही आपके सारे मैच होंगे, तो आप आए मैच खेल के वापस चले जाएं, बस पे आए या जैसे भी, मतलब हेलीकॉप्टर के थ्रू या जैसे भी। लेकिन मुझे बताएं स्टेडियम के अंदर कुछ ऐसा मिस है, मतलब कोई ऐसी नारेबाजी, कोई अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाता है, वो पाकिस्तान के लिए कितना फिर अफसोसनाक होगा, और वो पूरी दुनिया में वो बताएंगे कि ये देखें जी हमारे साथ तो ये हुआ। देखें बात पता है क्या, जिसको लफ्ज़ हम दहशतगर्दी बोलते हैं, हाँ जी, ये खाली लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है। अच्छा। ये पूरी दुनिया में होती है, ठीक है। अच्छा आप बात कर लेते हैं, हम अपने आपके सवाल का जवाब देता हूँ।
आप मैं पाकिस्तान में ही रहते हैं ना जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी है ना, कोई मसला ही नहीं है, नॉर्मलाइज है यार सब कुछ। जो चीजें थी उनको खत्म कर दिया गया, वाइंड अप हो गए, ठीक है। हम उनको हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, हम उनको जैसे वो कहें, जैसे वो सेटिस्फाई ये ठीक है। अच्छा, उस लेवल की हम देने जो सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हो तुम, जो सिक्योरिटी में लगाओगे तुम बंदे, उन्हें तो सिक्योर कर लो। तुम्हारी आर्मी को, तुम्हारी फोर्सेस को उन्हें टारगेट करके मारा जा रहा है, तो किसको बचाओगे बे? किसको बचाने की बातें कर रहे हो? जब तुम्हारे जो सिक्योरिटी देने वाले हैं वही सिक्योर नहीं है, तो वो किसी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? क्या मजाक करते हो यार तुम लोग? आए दिन हमले हो रहे हैं तुम्हारे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो गोलियां मार रहे हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं जी आप आइए, हम आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं? भाई अगर कुछ ऐसा हो गया वहां पर, आपने हमारे किसी प्लेयर को ही उठा लिया, अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया, तो भाई क्या कुछ हो सकता है? ये कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी घटना, उल्टा तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना कि काफिर था, हो गया कुछ तो अच्छा ही हुआ, काफिर था, चलो एक काफिर तो गया। तुम्हारे लिए तो हर चीज अच्छी है ना, बट हमारे लिए नहीं है भाई। हम इतना सा रिस्क भी नहीं ले सकते, हम 0.1% भी नहीं ले सकते भाई। सीधी सी बात ये है, सीधा सा फंडा है। तैयार है, आप आए यार, आए, हमारा दिल ना तोड़े, हम क्रिकेट फैन और रिक्वेस्ट है यार, ये देखेंगे शोएब भाई का माशाल्लाह ये चैनल पूरी दुनिया में वैसे तो देखा जाता है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। और उसके इनके चैनल के तवज्जो से मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, हम इंडियन प्लेयरों के फैन है और बहुत बड़े फैन है। मैं ऐसे बात करूं शायद इंडिया में भी इतने फैन ना हो, इतनी मोहब्बत हम उनसे करते हैं। विराट कोहली, हर प्लेयर यार, रोहित शर्मा, देखो कितने बड़े बड़े नाम है, हमारे दिलों में भी वो बसते हैं। काइंडली इस तरह ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि इस तरह ना करें, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें। अगर आपको किसी भी तरह के खदशात हैं उनको इजी लें, इजी ना लें, नहीं उसका ये बात नहीं बनती, उसका ये बनता है पीसीबी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी है कि वो उसे बेहतर सर, वो जिम्मेदारी है, इनको जिस तरह के भी खदशात हैं उसको हम पूरी जिम्मेदारी से, ठीक है, कॉन्फिडेंस में लें और इस तरह ना करें, इस तरह यकीन करें, बड़ी तकलीफ होगी हमें। नो डाउट, मुझे खुद जब ये खबर पता चली है, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे, और ये इसके ऊपर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब ये पता चला कि बीसीसीआई ने ऐसा कुछ अनाउंस किया, तो मैं खुद थोड़ा परेशान हुआ कि यार मतलब इसे है कि फिर से फासले बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि भाई मैं भी आम घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हैं सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं, बहुत से ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी मौजूद हर जगह पे होते हैं सोसाइटी में, पता चले कि इधर इंडियंस घूम रहे हैं, ठीक है, तो कोई दूसरी पावर यानी थर्ड पावर, ना इंडिया से हो ना पाकिस्तान से, कोई थर्ड पावर कोई ऐसी हरकत करे और दोनों के दरमियान फिर इख्तिलाफात बढ़ जाए। देखें, होने को तो कहीं पे भी कुछ हो सकता है, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो डैमेज करने वाली ताकतें हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि देखो ना हमारा इनका प्यार भी है और हमारा इनकी एक नाजायज की एक दुश्मनी क्रिएट की हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे जितना एक दूसरे को मफादात होते हैं, जितना एक दूसरे के साथ खिलाफत होते हैं, वो रहते हैं, हम भी उसी तरह ही रहते हैं और उसी तरह रहना चाहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी जिस तरह की ये कहेंगे, ठीक है, इनको मिलेगी। सेकंड, आपकी बात पे आता हूँ कि अगर देखो ना, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, हम इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम इसको पूरा सिक्योर करेंगे, ठीक है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, हम पूरा सिक्योर करेंगे। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी, देखें मुझे ये नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं, कौन सी पावर क्या करती है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, जो क्रिकेट लवर है, वो ये जरूर चाहेगा कि एक दफा विराट कोहली को देखा जाए, एक दफा जो रोहित शर्मा को, खासतौर पर आजकल बुमराह की बड़ी बात की जा रही है पाकिस्तान में, एक दफा देखा जाए, जरूर वेलकम। मगर शोएब भाई आपके चाहने से नहीं होगा ना भाई, आपके चाहने से ही सब कुछ हो जाता, तो तब तो इंडिया और पाकिस्तान कब के मिल चुके होते, कब से ट्रेड शुरू हो चुकी होती, हर रिश्ता सुधर गया होता। सब कुछ आपके चाहने से या मेरे चाहने से होने लगे, फिर तो चाहिए ही क्या और। हर चीज वैसे नहीं होती। आप भी जानते हैं कि असल मुद्दे क्या हैं। जब तक वो नहीं सॉल्व होते, इंडियंस को प्रॉब्लम रहेगी, इंडिया को प्रॉब्लम रहेगी। ये चीज आप भी भली भांति जानते हैं। तो इस पर काम करिए, ना कि आप हर चीज को नॉर्मलाइज कर दें ये कह के कि हाँ जी हम कर लेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी दायरे के आप हेड हैं, आप नहीं कर सकते ना। आप मेरी भावनाओं को समझे ना, मेरे क्वेश्चन समझें आप, कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। शायद आपको याद ना हो, मैं आपको याद दिला दूं कि आप खुद भी पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले थे, जाने की तैयारी कर चुके थे। तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है।
तो वार्म वेलकम किया जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन या कुछ, उन्हें की जाहिर बात है, वो बोर्ड है, उनके एजेंसीज हैं, उनके अदारे हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं इंडिया वाले। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। जैसे दो लवर्स में मोहब्बत होती है ना, अच्छा। तो एक फिलोसोफर है, उन्होंने इस पे एक कह लो डिफेंडिंग जवाब दिया है, या जो भी एक उनकी फिलोसफी है कि लव मिसअंडरस्टैंडिंग दो बिटवीन टू फूल्स। अच्छा। ठीक है, ये हमारे अंदर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, हमारी मोहब्बतें एक दूसरे के साथ हैं, हम अवाम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और एक दूसरे की गवर्नमेंट को भी पसंद करते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में मुझे ये बता दें कि आप ईसीपी की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस टाइम पे जब अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है, खामोश रहना बनता है, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट मोहब्बत वाली या कोई ऐसी मतलब जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि यार आप आए एक दफा बैठे। या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, मैं कहता हूँ अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो इस टाइम मैं ये स्टेटमेंट देता कि भाई बीसीसीआई की तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है तो मैं खुद इंडिया जाता हूँ, वहाँ पे जाके बात करते हैं, उन्हें जैसा भी सिक्योरिटी चाहिए होगी, जिस तरीके से सिक्योरिटी चाहिए होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन काइंडली इंडिया टीम पाकिस्तान आके खेले। बिल्कुल बिल्कुल, देखो 100% इनको पूरा टिल लगा के जिस तरीके से भी उनको करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए यार। देखिए एक बंदा कहता है ना यार मुझे आप खदशात है आपसे किसी भी तरह का, हम क्या उसके खदशात जो है लड़ाई करके दूर करेंगे या उसको करके या उसको अल्फाजों में कॉन्फिडेंस में लेके। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम सबका पूरी दुनिया में हर इंसान का यकीन है, ठीक है, वो कहीं पे भी आ सकती है। हालात की बात करते हैं, माजी में होंगे यहाँ पे कोई ऐसे ला, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से बेहतर है, ठीक है, पूरा उनको सिक्योर करेंगे, हर तरह की जिम्मेदारी लेंगे, बड़ा वार्म वेलकम करेंगे अगर वो आते हैं, बहुत वेलकम करेंगे। दुनिया में ऐसा वेलकम नहीं हुआ होगा, यकीन करें इंशाल्लाह ऐसा वेलकम करेंगे। आप आए यार, ऐसे ना करें, हमारे दिल ना तोड़े, आप आए। लेकिन ये तो मैं अगर लास्ट में अपनी बात करूँ, ये तो पब्लिक की ओपिनियन ली, मैं ये गारंटी से कहता हूँ 100 में से 95, 96, 98% जो पाकिस्तानी होंगे वो यही चाहेंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए। लेकिन ऐसी पोजीशन पे मैं फिर यही कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कुछ ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे इंडिया की टीम या बीसीसीआई कॉन्फिडेंस में आए और कुछ बात पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, इसे कोई भी डिसएग्री कर सकता है, कोई एग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी, आप इस हवाले से क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए जी, इत्तेफाक रखते हैं आप या नहीं रखते हैं, इधर भी थोड़ा कमेंट्स में बता दें। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इंडिया को जाना चाहिए, इवन खेलना भी चाहिए, क्योंकि इनका हमें पता है, हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, है ना, हम बातों में बड़ी जल्दी फंस जाते हैं, खासकर हिंदू इंडियंस जो हैं, ये हर किसी को ऐसा समझ लेते हैं जैसे हम साधारण हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, हम किसी के लिए अपने मन में द्वेष भावना नहीं रखते, है ना, तो हम ये समझ लेते हैं कि अगला भी ऐसा ही होगा। भाई आप ये चीज जरा सोच के देखिए कि जो आपको 365 दिन होते हैं साल के, 300 दिन आपको गाली देता हो और 65 दिन भी वो या तो वो कहीं बिजी है या उसके दिमाग से निकल गया, तो वो 65 दिन बचे होंगे कि उसने आपको गाली ना दी हो, तो आप ये भरोसा कर लेंगे कि वो बंदा आपको जी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या आपको गाली नहीं देगा? आप इस पे यकीन कर सकते हैं? भाई मैं तो नहीं कर सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।